Good morning students, welcome to our YouTube channel. So students, हमारे लास्ट वीडियो में हम फिगर ऑफ स्पीच कर रहे थे। तो फिगर ऑफ स्पीच के कुछ जो टाइप्स हैं वो टाइप्स हमने हमारे लास्ट वीडियो में किए थे। उनकी डेफिनेशंस हमने देखी थी और डेफिनेशंस के आधार पर जो उनके एग्जाम्पल होते हैं वो एग्जाम्पल भी हमने सॉल्व किए थे। और एक एक्सरसाइज आपको भी घर पर करने के लिए दी गई थी, तो शायद आपने वो सॉल्व कर ली होगी। अगर उसमें आपको कोई परेशानी आई तो आप मुझे अवश्य बताएं। तो नेक्स्ट आगे जो हमारा फिगर ऑफ स्पीच है वो हम आज देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारा फिगर ऑफ स्पीच है पन। पन श्लेष अलंकार भी इसे कहा जाता है। तो पन की जो डेफिनेशन है वो देखिए क्या है। ए पन इज़ ए प्ले अपॉन वर्ड्स, यानी जो पन है वो है शब्दों से खेलना, यानी इसके अंदर हम शब्दों से खेलते हैं। शब्दों से खेलने का मतलब है कि इसमें कोई ना कोई ऐसा स्टेटमेंट दिया रहेगा जिस स्टेटमेंट में ह्यूमर होगा। ह्यूमर से आप समझते ही हैं, जैसे जोक करना, मजाक करना। तो वो मजाक भी इस टाइप से नहीं होगा कि डायरेक्ट कोई आपसे मजाक किया गया है, लेकिन उसके अंदर जो स्टेटमेंट दिया गया होगा उस स्टेटमेंट को जब आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे ये क्या अजीब सी बात बोल दी गई है। तो बस वो वाली चीज़ आपको इस पन में देखने को मिलेगी। एग्जाम्पल के लिए देखिए, जिससे कि आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाए। नॉट ऑन द सोले, ऑन द सोल हार्स जू। मतलब ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, एक पोएम में से ये लाइन ली गई है, तो ये आपको समझने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा। और इसको ईजी से समझने के लिए जो अदर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं वो एग्जाम्पल देखिए आप। ही इज़ टू मच ऑफ ए बियर टू बियर दिस कामली, यानी वो इतना ज़्यादा बियर करता है, यानी किसी चीज़ को इतना ज़्यादा सहन करता है कि इस चीज़ को सहन करने के लिए वो एकदम कामली यानी शांति से काम लेता है। यानी ये कुछ अजीब सी बात बोलकर उसको अजीब ढंग से कंप्लीट किया गया है। जैसे सेकंड देखिए, इज़ लाइफ वर्थ लिविंग, क्या जीवन जीने योग्य है। दैट डिपेंड्स अपॉन द लीवर, ये तो अपने लीवर पर निर्भर करता है। तो ये तो कुछ अजीब हो गया ना कि भाई जीवन जीने योग्य है, ये क्वेश्चन किया जा रहा है लेकिन उसका आंसर क्या दिया जा रहा है कि ये आपके लीवर पर डिपेंड करता है। तो ये एक तरह का ह्यूमर हो गया, शब्दों के साथ खेलना हो गया, लेकिन इसको डायरेक्टली ह्यूमर भी हम नहीं बोलेंगे। एक और देख लीजिए, एन एम्बेसडर इज़ एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज एब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हीज कंट्री। यहाँ पर लाइज आ गया है स्टूडेंट्स, ये लाइज नहीं लीव्स है। हु लीव्स एब्रॉड फॉर द गुड ऑफ हीज कंट्री, यानी एक जो एम्बेसडर है जो कि एब्रॉड में रहता है, वो एब्रॉड में क्यों रहता है, फॉर द गुड ऑफ हीज कंट्री, यानी अपने देश के भले के लिए। तो एक दूसरे देश में रहने वाला व्यक्ति उस दूसरे देश में क्यों रह रहा है, अपने देश के भले के लिए। तो दूसरे देश में रहना अपने देश का भला कैसा हो सकता है। तो ये एक प्रकार के ह्यूमर की बात हो सकती है। तो ऐसे जो कुछ अलग टाइप के जो आपके ये सेंटेंस आते हैं वो हमारे एग्जाम्पल होते हैं पन के। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारी फिगर ऑफ स्पीच आता है लियोट्स। लियोट्स, इसे लिटोट्स भी कहा जाता है और लियोट्स भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है आपके कटाक्ष अलंकार। इसकी मेन जो पहचान है वो आप देख लीजिए कि इसके जो भी सेंटेंस एग्जाम्पल रहेंगे उनमें नॉट का यूज़ होगा, यानी ये नेगेटिविटी में होगा, लेकिन इसके जो एक्सप्रेशन होंगे वो एफर्मेटिव में, यानी आप जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसका जो मीन आ रहा है आपके वो नेगेटिव में आएगा, नकारात्मकता में आएगा, क्योंकि उसमें नॉट का यूज़ हो रहा है। लेकिन उस सेंटेंस का जब आप भाव निकालोगे, यानी मेन उसमें क्या एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, क्या स्ट्रॉन्ग फीलिंग उसमें दर्शाई जा रही है, वो जब आप निकालोगे तो उसका अर्थ पॉजिटिविटी में आएगा, यानी एफर्मेटिव होगा। तो वैसे ही इसकी डेफिनेशन भी है, देख लीजिए। लियोट्स इज़ द यूज़ ऑफ ए नेगेटिव टू एक्सप्रेस ए स्ट्रॉन्ग एफर्मेटिव ऑफ द ऑपोजिट काइंड, यानी अलग अलग प्रकार की जो नेगेटिव एक्सप्रेशन है उनको आप
ऐसे दिखाते हो जैसे कि वो स्ट्रॉन्ग एफर्मेटिव है। यानी आप स्टेटमेंट बोलने में नेगेटिव बोलोगे, लेकिन उसका जब भाव निकाला जाएगा तो वो भाव किस में आएगा, आपके पॉजिटिव में आएगा, यानी एफर्मेटिव में आएगा। एग्जाम्पल से और क्लियर समझ लीजिए आप, जैसे कि आई एम ए सिटीज़न ऑफ नो मीन सिटी, यानी मैं एक नो मीन सिटी का मैं नागरिक हूँ। यानी कि जो एक तुच्छ सी एकदम नीच प्रवृत्ति वाला जो शहर होता है, मैं उसका सिटीज़न हूँ। यानी कि जो सिटी नो मीन है, यानी तुच्छ नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो सिटी गुड है, नोबल सिटी है, तो मैं एक नोबल सिटी का नागरिक हूँ। यानी इस स्टेटमेंट को मैंने जो कहा है वो नेगेटिविटी में कहा है, आई एम ए सिटीज़न ऑफ नो मीन सिटी, यानी इसमें मैंने नॉट का यूज़ कर लिया है। लेकिन जब इसका भाव निकाला जाए तो इसका भाव क्या निकल रहा है कि मैं एक अच्छी सिटी में रहता हूँ, एक नोबल सिटी में रहता हूँ। एक और एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, ही वॉज नॉट ए लिटिल एनॉयड एट हीज़ फेलियर, यानी वो अपने फेलियर पर थोड़ा सा भी नाराज़ नहीं है। यानी थोड़ा सा भी नाराज़ नहीं है से मतलब क्या है, ही वॉज नॉट एट ऑल वरीड, यानी वो बिल्कुल भी चिंतित नहीं है, यानी उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है। वैसे ही एक और देख लीजिए, आई कैन एश्योर यू ही इज़ नो फूल, यानी मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ कि वो फूल नहीं है, मूर्ख नहीं है। अगर मूर्ख नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या है, वाइज है, यानी बुद्धिमान है। यानी मैं स्टेटमेंट में बोल रहा हूँ नहीं का यूज़ कर रहा हूँ कि वो मूर्ख नहीं है, लेकिन इसमें मेरे कहने का भाव क्या है, एफर्मेटिव है, और वो एफर्मेटिव क्या है कि वो बुद्धिमान है। तो मैं इस चीज़ को बुद्धिमान है सीधा नहीं कहकर एक नेगेटिविटी लाकर उस स्टेटमेंट को बोल रहा हूँ। तो ऐसे जो भी सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे जो नेगेटिविटी में होंगे, लेकिन उसका जब सेंस आप निकालेंगे तो वो पॉजिटिविटी में होंगे, तो वो आपके किस फिगर ऑफ स्पीच का एग्जाम्पल होगा, लियोट्स का, यानी कटाक्ष अलंकार का। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं हम, हमारा क्लाइमैक्स। अब क्लाइमैक्स आपने, जैसे आप टीवी वगैरह देखते हो, फिल्में देखते हो, तो फिल्मों में हम देखते हैं ना कि इसका क्लाइमैक्स क्या होगा, यानी अंत क्या होगा, आगे इसमें क्या होगा। तो वही चीज़ सेंटेंस में भी आती है। डेफिनेशन से क्लियर करते हैं, देखिए इसको। क्लाइमैक्स इज़ ए फिगर in which the sense rises by successive steps to what is more and more important and impressive। यानी जो क्लाइमैक्स है वो एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें आपकी जो सेंस है, सेंस कह सकते हो, आइडियाज़ कह सकते हो, तो आपके जो सेंस या आइडियाज़ हैं वो सक्सेसिव स्टेप्स में चलते रहेंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर्स में, क्रम वाइज हम कह सकते हैं। तो वो क्रम से चलेंगे, यानी नीचे से ऊपर की ओर वो बढ़ते जाएंगे, यानी पहले थोड़ा कम इम्पोर्टेंट आया, फिर उससे इम्पोर्टेंट आया, फिर उससे इम्पोर्टेंट, तो इस प्रकार आगे से आगे इम्पोर्टेंट और भी इम्प्रेसिव वो आपका आइडियाज़ होता जाएगा। तो एक एक करके जो क्रम से हम चलते हैं, और लास्ट जो मेन हमारा जो आइडिया है या मेन जो हमारा सेंस है वो निकल कर बाहर आ जाता है। जैसे एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए इसको। आई केम, यानी सबसे पहले मैं आया, आई सा, आकर मैंने क्या किया, मैंने देखा, आई कॉन्कर्ड, और फिर मैं क्या हुआ, विजयी हुआ। तो इस प्रकार एक के बाद एक स्टेप वाइज हमारी वो चीज़ चलती रहेगी। नेक्स्ट देखिए, अदर एग्जाम्पल में देखकर आप और भी ज़्यादा समझ लीजिए। आई स्माइल, पहले मैं हंसा, आई लाफ, फिर मैं ज़ोर से हंसा, आई रोर, और फिर मैं दहाड़ने लगा। यानी पहले एक सिर्फ सिंपल से स्माइल आई, फिर एकदम खुलकर आप हंसे, और फिर एकदम से दहाड़ने लगे। सेकंड देखिए, ग्रेट, पहले महान, वाइड, फिर उससे थोड़ा बड़ा, ब्यूटीफुल वर्ल्ड, और फिर हुआ सुंदर संसार। यानी ऐसे जो सीक्वेंस वाइज आपके जो थॉट चलते रहते हैं, और लास्ट में हम एक इम्पॉर्टेंट या इम्प्रेसिव थॉट तक जब पहुंच जाते हैं, तो इस प्रकार के सेंटेंस के जो एग्जाम्पल होंगे वो आपके किसके होंगे, क्लाइमैक्स के होंगे। तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हुआ क्लाइमैक्स। ऐसे ही आपके एक एंटी क्लाइमैक्स भी आता है जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बस ऐसे ही मैं क्लियर कर रही हूँ इसमें आपको कि जो एंटी क्लाइमैक्स रहेगा
वो रहेगा आपके एकदम इमेजरी, आप उसको बोल सकते हो काल्पनिक, यानी उसमें सारी आपके काल्पनिक थॉट आएगी, यानी आप कल्पना करोगे। जैसे मैं आपके सामने कोई चीज़ बोलूँ कि वो अभी हिमालय पर बैठकर तपस्या कर रहा है, तो हम बैठकर एकदम से उसके बारे में कल्पना करने लग जाते हैं कि हाँ वो वहाँ पर बैठा है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा होगा, उसे कितनी ठंड लग रही होगी, तो वो हम यहाँ बैठे कल्पना करना शुरू कर देते हैं। तो वो जो कल्पनाएं हम करते हैं वैसे जो सेंटेंस होते हैं वो आपके आ जाते हैं एंटी क्लाइमैक्स में। ये इम्पॉर्टेंट नहीं था, इसीलिए मैंने इसको इसमें साथ में ही आपको बस एक क्लियर करने के लिए बता दिया है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम एपिग्राम। एपिग्राम जिसको सुभाषित या सुक्ति भी कह सकते हैं हम, यानी जो हमारी ये प्रोवर्ब्स वगैरह जो आती है, कहावतें वगैरह जो हम बोलते हैं, एक तो हिंदी में हम कहावतें बोलते हैं, वैसे ही कहावतें हमारे इंग्लिश में भी होती है। तो वो जो कहावतों वाले सेंटेंस जो हमारे आते हैं वो सारे सेंटेंस आपके किस में आ जाएंगे, एपिग्राम में आ जाएंगे। डेफिनेशन देख लीजिए इसकी। एन एपिग्राम इज़ ए ब्रीफ पॉइंटेड सेइंग ऑफन इन पोइटिकल फॉर्म, यानी एक संक्षिप्त सेइंग्स होती है, कहावतें होती है जो प्राय पोइटिकल फॉर्म में होती है, यानी काव्य रूप में होती है। फ्रीक्वेंटली इंट्रोड्यूसिंग एंटीथेटिकल आइडियाज़ विच एक्साइट सरप्राइज एंड अरेस्ट अटेंशन, यानी उनको प्राय आपके सामने इस प्रकार दर्शाया जाता है, ऐसे विचारों के साथ दर्शाया जाता है जो आपके लिए सरप्राइज लेकर आते हैं और आपका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इट क्लोजली रिसेंबल्स ए प्रूवर, यानी ये घनिष्ठ रूप से प्रूवर्ब से जुड़ी रहती है, यानी जो कहावतें, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सुक्तियाँ जो हम बोलते हैं उनसे जुड़ी रहती है। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हमें देखने को मिलेंगे वो सारे हमारे किस में आ जाएंगे, एपिग्राम में। एग्जाम्पल देख लीजिए। पहला, ए फेवरेट हैज़ नो फ्रेंड, यानी जो एक फेवरेट होता है उसका कोई फ्रेंड नहीं होता है, यानी कहने को एक ये प्रूवर्ब्स बोला गया है। फेलियर्स आर पिलर्स ऑफ सक्सेस, यानी फेलियर्स जो होते हैं वो सफलता के पिलर्स होते हैं। तो ये भी क्या है, एक प्रकार की प्रूवर्ब्स ही है। तो इस प्रकार के जो प्रूवर्ब्स के हमारे सारे हमारे किस में आ जाएंगे, एपिग्राम में आ जाएंगे। तो आज के वीडियो में हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नया टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।